बिटकॉइन का जो मेजर सपोर्ट लेवल था वो टूट चुका है। अब सवाल ये उठता है, ऐसे में बिटकॉइन जमीन तो तोड़ चुका है, अब जमीन तोड़ के क्या पाताल में जाके घुसने वाला है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये 2017 में भी हुआ है जब 84% के आसपास क्रैश हुआ था। ये 2023-22 में भी हुआ जब 65% के आसपास क्रैश हुआ था। और अब तक पिछले 3 वीक में सिर्फ 28% के आसपास बिटकॉइन गिर चुका है। तो सवाल ये उठता है कि 28% का मतलब लगभग 30% तो गिरावट हो गई। वापस ये 65% की गिरावट की तैयारी है या 80% गिरावट की तैयारी है, या फिर यहीं से वापस बिटकॉइन ऊपर उड़ान ले सकता है? तो सवाल इसमें यह भी होगा कि क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? क्या इस समय पर हमको बिटकॉइन में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सारा सिनेरियो के बाद आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, लास्ट में बताऊंगा ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं है। ठीक है, आपको पता है हम जब भी वीडियो करते हैं भैया ऐसे हम 2 लाइन में नहीं करते, पूरी एनालिसिस करने के बाद आपके सामने आता हूं। तो आज भी बिटकॉइन की पूरी एनालिसिस आपको देने वाला हूं। तो सीखने को आज फिर से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, हमेशा की तरह। अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले यह समझ लो। हुआ क्या है, प्राइस एक्शन 90,000 के नीचे जा चुका है। 93,000 के आसपास, डॉलर में बात कर रहा हूं, 93,000 के आसपास मेजर सपोर्ट था, वो टूट चुका है। और मार्केट इंपैक्ट इसका क्या हुआ है, $1.2 बिलियन का लिक्विडेशन हो चुका है भैया। मतलब इन कितनों की ट्रेडिंग खराब हो चुकी है। 1,80,000 से ज्यादा ट्रेडर्स अफेक्ट हो चुके हैं, उनका पैसा डूब चुका है। उसके बाद सेंटिमेंट भी देखा हमने, तो फियर और ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीमली फियर दिखा रहा है। इसको भी दिखाऊंगा डिटेल में, आपको समझाऊंगा ये क्या होता है, कहां से आता है। ठीक, अब आगे आ जाओ। बिटकॉइन का प्राइस ट्रेंड भी अगर आप देखो पिछले 30 दिन में, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा लगातार। अभी ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट भी आपको दिखाने वाला हूं। करंट प्राइस 90,000 के नीचे जा चुका है। लो पॉइंट 89,000 के आसपास ये टच कर चुका है। ऑल टाइम हाई से 28%, लगभग 30% के आसपास ये गिर चुका है। 2025 का परफॉर्मेंस देखो अगर, तो प्रॉफिट जितने भी लोगों ने 2025 में कमाए थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। तो आज के समय में जिन लोगों ने 2025 में पहली बार बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा, उनका पैसा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि वो वापस से प्रॉफिट में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अभी हम बात करते हैं उस पर। मार्केट इंपैक्ट और क्या क्या हुआ है। लिक्विडेशन 1.2 बिलियन, जैसा मैंने आपको बताया। अफेक्टेड ट्रेडर्स, इतने ट्रेडर्स भैया लॉस में जा चुके हैं। और मार्केट कैप 5% बिटकॉइन अपने मार्केट कैप से टूट चुका है। ठीक, सेंटिमेंट, अब ये मैं कह रहा था, ये आप जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये सब मैं कहां से लेके आया, ये फोटो पिक्चर वगैरह, इसके सारे सोर्सेस हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में उन लिंक को क्लिक करके ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, वो आर्टिकल, कि हमने ये जो बातें आपको बताई ये कहां से बातें बताई। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ो और जानकारी बढ़ाओ। तो सेंटिमेंट एक्सट्रीम फियर चल रहा है इस वक्त। एक्सट्रीम फियर का क्या मतलब होता है, देखो सेंटिमेंट एक्सट्रीम फियर, देखो उसके बाद फियर होता है, फिर न्यूट्रल होता है, फिर ग्रीड होता है, फिर एक्सट्रीम ग्रीड होता है। एक्सट्रीम फियर कहने का मतलब होता है इस वक्त मार्केट में सारे इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, घबराहट का माहौल है। मतलब लोग खरीदने वाले कम हैं, बेचने वाले ज्यादा हैं। जब घबराहट में होते हैं इन्वेस्टर्स, तो क्या करते हैं, बेचते हैं। हमने एसआईपी का डेटा हम देखते हैं ना, जब मार्केट गिरने लग जाता है तो सारे एसआईपी इन्वेस्टर्स घबराने लग जाते हैं, भैया पैसा बेचने लगते हैं, एसआईपी टूटने लग जाते हैं। सेम हाल अभी क्रिप्टो में भी है। क्रिप्टो में बेचने वाला माहौल अभी ज्यादा है, खरीदने वाले लोग कम है। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने यहां पे लिखा है, वॉरेन बफे का कोट याद है, जब पूरी दुनिया एक्सट्रीम फियर में जा रही हो तो आप क्या बन जाओ, ग्रीड में आ जाओ। आपको ये वक्त है लालची होने का, यानी कि आपके लिए वक्त है खरीदने का। ये वॉरेन बफे का कोट है। जब पूरी दुनिया एक्सट्रीम ग्रीड में हो, कहने का मतलब पूरी दुनिया जब खरीद रही हो, तो आप क्या करो, रुक जाओ। उस वक्त आपको फियर में आना चाहिए। तो इस वक्त फियर इंडेक्स कहता है कि पूरी दुनिया एक्सट्रीमली फियर में है। तो आप देखो आपको क्या करना चाहिए, वॉरेन बफे का कोट फॉलो करना है या नहीं करना है। उसके बाद बिटकॉइन क्रैश हुआ क्यों है, ये भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 200 डे का ईएमए टूट चुका है। ये क्या होता है अभी आपको समझाता हूं मैं। डेथ क्रॉस बन चुका है भैया। डेथ क्रॉस क्या होता है, हो सकता है बहुत लोगों के लिए नया टर्म हो, ये भी समझाता हूं। सपोर्ट 93,000 का जो सपोर्ट था वो भी टूट चुका है। तो ये दोनों चीजें भी समझाता हूं आपको। अब 200 डे ईएमए जरा समझो होता क्या है। ये होता है मूविंग एवरेज। प्राइस देखो होता है मूव कर रहा होता है। ये देखो प्राइस यहां से मूव करता हुआ इधर ऊपर जा रहा है, ये मैंने कुछ लिया, ये नीचे जा रहा है। तो प्राइस हमेशा आप देखो मूव करता, कभी ऐसे मूव करेगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। तो प्राइस मूव करता रहता है। तो प्राइस के मूवमेंट का एक एवरेज निकाला जाता है। जैसे मान लो कोई चीज का प्राइस अगर 100 रुपए था एक महीने पहले, आज 130 रुपए हो गया, तो 30 दिन का एवरेज प्राइस क्या निकला। जैसे हम करते हैं ना क्लास में, भैया
कोई 3 फीट का बच्चा है, कोई 4 फीट का बच्चा है, कोई 5 फीट का बच्चा है, कोई 3.5 फीट का बच्चा है, तो आप सबको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ बच्चों से। जैसे 10 बच्चे हैं तो डिवाइडेड बाय 10 आप कर दोगे तो एवरेज बच्चों का हाइट निकल जाता है। उसी तरीके से एवरेज प्राइस निकाला जाता है कि 200 दिनों का जो प्राइस रहा है उसका एवरेज प्राइस क्या निकला है। तो उसका एवरेज प्राइस जो रहा है उससे भी नीचे आ चुका है मार्केट इस वक्त, और 200 दिनों का एवरेज प्राइस से भी अगर प्राइस नीचे आ जाए तो यह घबराने वाली बात होती है। इसका मतलब मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है, इसका मतलब मार्केट में बेचने वाले ज्यादा है, यह घबराने वाला समय होता है। ठीक, अब डेथ क्रॉस समझो क्या होता है। डेथ क्रॉस ये होता है कि जब आपका 200 दिनों का मूविंग एवरेज को तोड़ करके 50 डे का मूविंग एवरेज नीचे आ जाए, यानी आप इसको ऐसे समझिए कि 200 दिनों का जो धंधा था, 200 दिनों का जो आपका बिजनेस था, उससे भी 50 दिनों का जो धंधा है वो 200 दिनों के नीचे आ जाए। यानी कि ऐसा आपको समझो कि एक साल में आपने जितना कमाया, एक साल में रोज आप जितना धंधा करते थे, अभी 50 दिनों का धंधा जो है आपका एक साल के धंधे से नीचे जा चुका है, तो मतलब घबराने वाली बात है। तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी 50 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ के जा चुका है। ये ब्लू वाली लाइन जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये जो येलो वाली है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। आप देखो 250 वाले ने इसको तोड़ करके नीचे ये आ चुका है, यानी कि ये और ज्यादा घबराने वाला समय है और ज्यादा सेलिंग प्रेशर है भैया। तो टेक्निकल चार्ट भी ये कह रहे हैं कि अभी गिरावट का दौर है बिटकॉइन में। सपोर्ट ब्रेकडाउन, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि 93,000 का सपोर्ट ये तोड़ चुका है, जो कि मेजर सपोर्ट लेवल था। अब सपोर्ट क्या होता है, मैं इसको एग्जांपल देता हूं। सपोर्ट होता है धरती, रेसिस्टेंस होता है आसमान। आसमान मतलब छत। आप सपोर्ट को अगर प्राइस तोड़ता है तो अगला सपोर्ट ढूंढने के लिए और नीचे जाता है। ऊपर के रेसिस्टेंस, ऊपर की छत को जब तोड़ता है तो अगला रेसिस्टेंस ढूंढने के लिए और नीचे जाता है। ठीक, तो अभी फिलहाल वही चल रहा है भैया। सपोर्ट टूटा है तो अब ये पता नहीं पाताल तक जाके रुकेगा या फिर अगला कोई सपोर्ट ये बनाएगा। अब ईटीएफ आउटफ्लो। ईटीएफ, पहले समझिए एक चीज कि 2023 के बाद ना क्रिप्टो इंडस्ट्री में, बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशनल्स ने एंट्री मारी। उसके पहले क्या होता था कि छोटे मोटे छुटकाऊ मुटकाऊ रिटेल इन्वेस्टर्स होते थे, ट्रेडर होते थे, कुछ बड़े वाले होते थे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल्स क्रिप्टो में नहीं थे। इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो क्रिप्टो में घुसे हैं ईटीएफ के जरिए। मतलब ईटीएफ में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हुआ है इंस्टीट्यूशंस के जरिए, और जिसकी वजह से बिटकॉइन का वॉल्यूम और तेजी से भागा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ईटीएफ से भी पैसा निकाला जा रहा है, और जैसा मैंने यहां पे नंबर दिखा रखा है कि 900 मिलियन का विड्रॉल सिर्फ एक ईटीएफ, ब्लैक रॉक के एक ईटीएफ से निकाला गया है। टोटल ईटीएफ से विड्रॉल 1.85 बिलियन का हुआ है। अब इतना बड़ा ईटीएफ से विड्रॉल भैया हम और आप तो निकालेंगे नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन निकाला है। मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी ईटीएफ से निकाला है। अब ये चीज टेक्निकल का पार्ट नहीं है, ये फंडामेंटल का पार्ट है। तो फंडामेंटली हम देख रहे हैं कि भैया निकाला जा रहा है, इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं। टेक्निकल्स में हमने देखा कि टेक्निकल चार्ट में भैया 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ करके 50 दिन वाला नीचे आ चुका है। तो टेक्निकल भी हमको कमजोर दिख रहा है, फंडामेंटल भी हमको कमजोर दिख रहा है। तो ये सारी बातें दिख रही है कि गिरावट का दौर या तो शुरू हो चुका है या होने वाला है, बड़ी गिरावट का दौर। ईटीएफ इंपैक्ट जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद वेल्स आर सेलिंग। जैसे ईटीएफ में मैंने बोला कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, बड़े बड़े वेल्स का भी आप देखो, ये ग्राफ है सेलिंग का। सितंबर में बेचा गया, अक्टूबर में थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन नवंबर में फिर बेचा गया, फिर बेचा गया, फिर बेचा गया, फिर बेचा गया। मतलब वीक बाय वीक लगातार सेलिंग बढ़ती जा रही है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने भी बिटकॉइन 1,85,000 बिटकॉइन बेच दिए गए हैं। 1,85,000 बिटकॉइन की बात कर रहा हूं। ठीक, तो हर तरफ हमको बिकवाली बिकवाली दिख रही है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये 2025 का जो ये बिकवाली चल रहा है, ये 2021 की तरह होगा, 2017 की तरह होगा? क्यों 2021 की तरह होगा? ऐसा क्या हुआ था 2021 में? 2021 में मार्केट 77% टूट गया था, बिटकॉइन 77% नीचे चला गया था। 2017 में बिटकॉइन 84% नीचे चला गया था। आपको ट्रेडिंग व्यू पर दिखाता हूं और क्लियर हो जाएगा। हाँ जो भैया, ये देखो, ये हमने खोल रखा है 2017 का। आप जरा ये देखो, 2017 में प्राइस सबसे टॉप पे था, 19,000 के आसपास, 20,000 के आसपास प्राइस था 2017 में। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है, ये देखो, लगातार गिरते 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 ये 3,000 रुपए पे पहुंच गया। 20,000 की चीज 3,000 रुपए पर हो गई।
20,000 की चीज 3,000 पर पहुंच गई, मतलब 84% प्राइस टूट गया। अभी कितना टूटा है? 30%। तो क्या ये 84 जा सकता है? अभी आगे बताऊंगा, अभी उस पर आगे आऊंगा। लेकिन ये 17 में ये फैक्ट था। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एक ही महीने में नहीं हुआ ये। अभी गिरावट हमने नवंबर से देखना शुरू किया है, नवंबर खत्म होने को है, तो एक महीने में 28% गिरा है। लेकिन ये 80% से ज्यादा की गिरावट, 84% की गिरावट होने में लग गए तकरीबन एक साल। ये देखो, 18 दिसंबर 2017 से लेकर के 15 दिसंबर 2018 तक एक साल लग गए लोएस्ट पॉइंट तक आने में। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो, उसके बाद भैया मार्केट भागा भी है बड़ी तेज, ठीक है, उसके बाद भागा भी है, उसके बाद 19,000 को ब्रेक भी किया है, और उसके बाद अभी हमने देखा 91 1 लाख क्रॉस भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो, उसके बाद दौर आया 2021 का। 2021 में जो हाई इसने बनाया था 69,000, मतलब 70,000 के आसपास। तो 70,000 का हाई बनाने के बाद जो गिरा है ये 15,000 पर गिरा है, फिर से ये 15,000 पर गिरा, मतलब कितने परसेंट गिरा? 77% के आसपास फिर गिरा। लेकिन हाँ, फिर बोलता हूं, ये गिरावट में भी देखो एक साल लगा, ये नवंबर 2021 से चालू होकर के नवंबर 2022 तक। अच्छा, पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखोगे ना, नवंबर दिसंबर ये बिटकॉइन के लिए बड़ा खराब समय माना जाता है। आप देखो ना, 2017 का भी नवंबर से गिरावट चालू हुई, 2021 का भी नवंबर से चालू हुई, और 2025 का भी नवंबर से ही शुरू हुआ है। पुराना बिहेवियर तो ये कह रहा है कि इस साल नवंबर से अगला साल नवंबर तक खराब ही रहता है। तो क्या इस साल भी ऐसा होगा? ये अभी आगे बताऊंगा। ठीक, तो भैया ये रहा। और अभी 25 का अगर आप देखो तो 25 में भी नवंबर में गिरावट शुरू हो चुकी है। अब आओ आगे, और कुछ जरा समझल जाए भैया। तो ठीक है भैया, तो ये बड़ा कंसर्न लोगों में भी है कि कहीं ये 17 और 21 वाला तो नहीं होगा। इज दिस 2022 बियर मार्केट अगेन? पॉइंट्स क्या क्या हैं? टेक्निकल सिमिलरिटीज कुछ हैं, जैसे उस वक्त भी डेथ क्रॉस बना था डेली चार्ट पर, अभी भी बन रहा है। 200 दिन का ईएमए उस वक्त भी टूटा था, अभी भी 200 डे का ईएमए टूटा है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर उस वक्त भी बियरिश दिखा रहा था, अभी भी दिखा रहा है। मार्केट बिहेवियर एक्सट्रीम फियर सेंटिमेंट उस वक्त भी था, अभी भी है। सेलिंग सिमिलर 2022 में भी वेल्स लगातार बेचे जा रहे थे, अभी फिर से वही हो रहा है। ईटीएफ उस वक्त था नहीं, लेकिन ईटीएफ का आउटफ्लो भी है। और मार्केट आउटलुक अगर आप देखो 3 से 6 वीक का क्या है कि भैया 90,000 के नीचे तो ये जा चुका है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट जोन, एक देखो एक सपोर्ट होता है और एक सपोर्ट जोन होता है। तो सपोर्ट जोन जो है मेजर, वो 85 से 86,000 यूएसडी का है, डॉलर का है। अभी तक 86,000 को सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ा है, तो ये देखने वाली बात है, इसको भी तोड़ता है क्या? मोमेंटम इंडिकेटर सारे बियरिश दिखा रहे हैं। वर्स्ट केस 70,000 का लेवल बताया गया है, 70,000 का वर्स्ट लेवल है। बुलिश फैक्टर कुछ देखा जाए, नो एक्सचेंज कोलैप्स 2022 में एक बड़ा एफटीएक्स एक्सचेंज कोलैप्स हुआ था, इसी वजह से, इतनी बड़ी गिरावट की वजह से। तो इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप रिमेन स्ट्रांग, इंस्टीट्यूशनल अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन ईटीएफ से बिकवाली हमको एक तरफ देखने को मिल रही है, तो शायद ये भी कमजोर होता हुआ हमको दिख रहा है, अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से। ईटीएफ बाइंग विंडो एट लोअर प्राइसेस, ठीक है, पॉसिबल मिड डे साइकिल करेक्शन ये हो सकता है। अब कंक्लूजन क्या है? बिटकॉइन अंडर प्रेशर फ्रॉम टेक्निकल्स, फ्लोज, मैक्रो, हर तरीके से टेक्निकल अगर आप देखो तो बिटकॉइन अभी अंडर प्रेशर दिख रहा है। वॉच क्रिटिकल लेवल्स, जैसे 90,000, 85,000, 86,000, ये जो सपोर्ट जोन है, इस पर नजर लगाए रखिए कि ये टूटता है कि नहीं। ये टूटा तो और ज्यादा बड़ी घबराहट वाली चीज है। रिस्क मैनेज्ड, दिस कुड बी मिड साइकिल करेक्शन और डीपर पुल बैक। ये हो सकता है कि अभी करेक्शन का समय हो, यहां से वापस उठ जाए या इसको तोड़ करके नीचे और चला जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? यहां पर हम खरीदें या भैया जो खरीदा हुआ है उसको भी बेच करके निकलें, क्या करें? लेकिन उससे पहले आपको एक बार बता दूं, 20% अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ब्रोकरेज पर बचाना है, तो आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है जो कि हर वीडियो के लिंक में मैं देके रख रहा हूं इस वक्त। क्या? कॉइन डीसीएक्स से आप ट्रेड कीजिए, कॉइन डीसीएक्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए। जो ब्रोकरेज आपको लगता है पहले महीने 20% का नेट डिस्काउंट होगा। तो डायरेक्ट कॉइन डीसीएक्स डाउनलोड मत कीजिएगा, गूगल पे जाकर के ऐप स्टोर पर मत डाउनलोड कीजिएगा, नुकसान में रहेंगे। हमने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से अगर आप डाउनलोड करते हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट जो शुरू करते हैं, चाहे ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपका ब्रोकरेज लगता है तो पहले महीने आपको 20% का ब्रोकरेज बचता है। 20% बड़ी चीज होती है भैया। और कॉइन डीसीएक्स के हम बार बार बात क्यों करते हैं? आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है? ठीक है, अब आओ आगे। इज दिस बाइंग अपॉर्चुनिटी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी बेचे या खरीदें। देखो अभी का समय ये देखा जा रहा है
पहला सवाल तो यह है कि क्या ये 65,000 और 70,000 के लेवल तक गिर सकता है कि नहीं। 2022 में और 2017 में एक बड़ी चीज नहीं थी जो इस वक्त है। बड़ी चीज क्या, इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, ईटीएफ नहीं था, मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो ईटीएफ में भी हो रहा है उस वक्त नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि ईटीएफ सारे बेच करके इंस्टीट्यूशन निकल जाएंगे। ये बहुत धीरे धीरे होता है बेचना खरीदना। तो एक ईटीएफ स्ट्रांग पॉइंट है कि बिटकॉइन हो सकता है कि इतना ज्यादा ना गिरे। दूसरी चीज, आपने देखा कि पहले 84% गिरा था, उसके बाद जो गिरावट आई वो 65% पर रुक गई, उतने नीचे नहीं गई। तो इस बार हर बार क्या होता है कि 4 साल 5 साल के क्रम में ना नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं, नए नए ट्रेडर्स आते हैं, वो इंडस्ट्री और ज्यादा मैच्योर होती है। तो इंडस्ट्री जितनी ज्यादा मैच्योर होती है उसके ज्यादा गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ठीक है, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि ये 65% या 84% दोबारा जाएगा। इतनी बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगती कि हो सकती है। लेकिन हाँ, ये भी है कि 65 हुआ है तो हो सकता है 40% तक गिरे या 50% तक गिरे। लेकिन क्या ये तुरंत गिर जाएगा, ये कहना मुश्किल है। ऐसे में आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हो। ऐसे में यह भी हो सकता है कि मार्केट यहां से दोबारा शूट कर जाए, दोबारा ऊपर जाने लग जाए, यह भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहां पे लिखा है कि मार्केट में शूट, दोबारा बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब मार्केट का अपट्रेंड शुरू हो गया, ऐसे टेक्निकल्स नहीं कह रहे हैं, फंडामेंटल्स भी नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब मार्केट अगर दोबारा आपको शूट होता हुआ दिखता है तो वो हो सकता है टेम्पररी हो सकता है आपके पैसे को खाने के लिए भैया एक साजिश रची जा रही है, ये हो सकता है। तो क्या करें, इन्वेस्टमेंट कर दें क्या, मार्केट गिरा नहीं। आप यहां पर देखो ना, एवरेजिंग कर सकते हो। एवरेजिंग करने का तरीका है या तो आप एसआईपी के जरिए से थोड़ा थोड़ा पैसा डालो। जो भी आपने पैसा बचा रखा है कि क्रिप्टो हमको इन्वेस्ट करना है, ये सही समय है क्या, ये सही समय है, लेकिन एवरेज थोड़ा थोड़ा करके। पूरा पैसा डालने का समय नहीं है क्योंकि अभी सपोर्ट जोन टूटा नहीं है। पूरा पैसा इसलिए भी डालने का समय नहीं है क्योंकि अभी ट्रेंड बियरिश है। लेकिन क्या पैसा इन्वेस्टमेंट करने का अभी सही समय है? एवरेजिंग के जरिए ये सही समय हो सकता है। थोड़ा थोड़ा आगे जब गिरे तो थोड़ा और इन्वेस्ट करना, आगे और गिरे थोड़ा और डालना, और गिरे थोड़ा और डालना। इसमें ऐसे ऐसे करके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एसआईपी का सबसे अच्छा फायदा यही है ना कि आप पैसे को एवरेज कर पाते हो। और कॉइन डीसीएक्स ही मुझे लगता है इस वक्त एसआईपी की फैसिलिटी दे रहा है। तो कॉइन डीसीएक्स पर आप मिनिमम 200 रुपए हफ्ते से अपनी एसआईपी जर्नी भी शुरू कर सकते हो। और ये एक अच्छा समय है। मैं नहीं कह रहा यहां से बढ़ने वाला है, पूरी बात सुन लिया ना। अगर ये बढ़ता है तो हो सकता है टेम्परेरी बढ़ेगा, यहां से और ज्यादा गिरने के चांसेस हैं। लेकिन क्या ये श्योर है? श्योरिटी नहीं, श्योरिटी नहीं है। मार्केट में शूट, दोबारा शूट हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है क्योंकि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स यही कह रहे हैं। अच्छा, एट द लास्ट डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, जो भी मैंने बातें बोली भैया, ये सब, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। तो मेरी बातों को सुनकर भरोसा करके अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करने लग जाना। अपनी एनालिसिस जरूर करना, अपने किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेना, ठीक है। बाकी कॉइन डीसीएक्स के जरिए 20% बचाना है आपको ब्रोकरेज में, तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। ये हमने एनालिसिस कहां से करी, वो सारे लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप जाइए, उस पर डिटेल में आप पढ़ाई भी कर सकते हो। इसके बाद भी कुछ कभी बचा है क्या? इसके बाद कुछ नहीं बचा, तो अब इतना ही भैया, बाकी आपकी समझ।